वो रहा मेरा घर, आप कार अंदर ले लीजिए। मैंने घर की तरफ देखा। वो घर नहीं बल्कि एक पुरानी कोठी थी जिसकी वर्षों से मरम्मत नहीं हुई थी। मैंने कार अंदर मोड़ते हुए कहा, ये तो कोठी है। मगर है तो घर ही ना। आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं डोर बंद करके आती हूँ। तब तक आप कार पार्क करके अंदर चलिए। रूही गेट के पास ही उतर गई और मैं कार लेकर अंदर दाखिल हो गया। कार एक तरफ लगाकर मैं कोठी के मेन डोर पर पहुंच गया, जहां पहले से ही दरवाज़ा खुला हुआ था। कोठी अंदर से बिल्कुल बेजान, जर्जर और पुरानी नजर आ रही थी, जैसा कि रूही ने बताया था। मैं रूही का इंतजार करते हुए कोठी का मुआयना कर ही रहा था कि तभी मुझे एक वजनदार आवाज ने पुकारा, जी कहिए, कौन है आप? मैं चौंकते हुए पलटा, जहां मैंने देखा एक छोटे कद का बूढ़ा मेरे ठीक पीछे खड़ा था। अब जी मेरी कार खराब हो गई तो आप बिना पूछे मेरे घर के अंदर कैसे घुस गए? अब माफी चाहता हूं, मगर क्या? आप बार बार बाहर क्यों देख रहे हैं? क्या कोई और भी है साथ में? अब हाँ, मेरा मतलब नहीं। आप घबराए हुए लग रहे हैं। बैठ जाइए। आप कुछ पिएंगे? मेरे पास पुरानी ब्रांडी है, यकीन मानिए आपको सुकून मिलेगा। हाँ, एक ड्रिंक ले लूंगा। मैं रूही का इंतजार कर रहा था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं एक मरे हुए शख्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा हूं। मेरी नजर बार बार डोर की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे ऊपर लगी एक तस्वीर दिखी, जिसमें रूही और उसके डैड थे। मैंने उस और इशारा करते हुए बूढ़े आदमी से पूछा, क्या ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी रूही है। उसके जाने के बाद अब यही उसकी आखिरी निशानी बची है मेरे पास। क्या मतलब? मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी इस बात को सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चौंकते हुए खड़ा हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी उसी के साथ था और वही मुझे यहाँ तक लेकर आई थी। वो बाहर है। मेरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने मुझे शांति से बैठाया और कहा, प्लीज आप शांत हो जाइए। रूही की आत्मा अक्सर लोगों के साथ ऐसा करती है, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और ना ही इस कोठी के अंदर आती है। मैं जैसे पत्थर बन चुका था। ना कोई सवाल, ना कोई आवाज। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था और तभी उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कांपती आवाज में मुझसे कहा, आज से ठीक 2 साल पहले की बात है। दीप नाम का एक लड़का था जिसे वो अपना दोस्त मानती थी। एक रात फंक्शन से लौटते वक्त उसने मीठी बातों में फंसाया और एक वीरान जगह पर ले गया जहां उसके 2 और दोस्त पहले से मौजूद थे। और फिर जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना भी गुनाह लगता है। उन तीनों ने मिलकर मेरी बेटी की इज्जत को नोच डाला और जब उनकी हवस शांत हुई तो उसे सामने वाले हाईवे पर अधमरी हालत में छोड़कर वो तीनों वहां से भाग गए। कुछ घंटों बाद जब मेरी बेटी मुझे अधमरी हालत में मिली तो मेरा कलेजा फट गया। उसकी सांसें चल रही थी मगर उसकी आंखों में जिंदगी नहीं बची थी। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे लगा ऐसी जिंदगी से उसके लिए मौत ही बेहतर है।
मैंने अपने ही हाथों से उसका गला घोट दिया और उसे मार दिया। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की रूह ने उसी हाईवे पर उन तीनों हरामजादों को कुत्ते की मौत मार दिया। और आखिर में उसने मुझे भी मारकर अपना बदला पूरा किया। उस वक्त उस बूढ़े आदमी के इतना कहते ही मैं तुरंत वहां से उठा और बस बेतहाशा भागता चला गया। मुझे कुछ भी याद नहीं मैं कब कार तक पहुंचा और कब मैं घर पहुंचा। सब कुछ मेरी समझ के बाहर था। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को कार के अंदर बेहोशी की हालत में पाया। किसी को नहीं पता था कि मैं घर कैसे पहुंचा। बस वॉचमैन ने इतना बताया कि उस रात में करीब 20-22 साल की एक लड़की को वहां से वापस जाते हुए देखा था। यह सब मेरे साथ क्यों हुआ इसका सटीक जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, मगर अब मैं इतना जरूर समझ चुका था कि उस हादसे के दौरान जो लड़की मुझे मिली थी वो कोई और नहीं, रूही ही थी। जहां तक मेरी समझ कहती है इन सब के तार मेरे अतीत से जुड़े हुए थे। आज से 2 साल पहले मैंने इन्हीं 3 लड़कों की जान बचाने की कोशिश की थी, जिनमें से एक का नाम दीप था। तीनों में से 2 की मौत मौके पर ही हो चुकी थी, लेकिन दीप को बचाने में मैं कामयाब हो गया था। वही दीप जो रूही की मौत का जिम्मेदार था, और शायद इसी वजह से वो मुझे मेरी उस एक गलती की सजा दे रही थी। हालांकि दीप भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहा। कुछ ही दिनों बाद एक रहस्यमयी तरीके से उसकी भी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। रूही की आत्मा अभी भी मुझे नजर आती है और अक्सर तन्हाई में मिलने आती है, पर अब मुझे उससे डर नहीं लगता। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी जगह महसूस की हो तो हमें लिखकर भेजें। शायद अगली कहानी आपकी हो।